Hello my dear students, today we are continuing our chapter number 13, motion and time, with the topic time. In the previous videos we had discussed about the motion, speed, uniform and non-uniform motion, and now we will discuss about the topic time. तो टाइम क्या है? टाइम इज़ अ मोमेंट और अ ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अक्कर, जिसमें चीज़ें होती हैं. द नॉलेज ऑफ टाइम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. मतलब हमारा जो स्कूल है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं? हम घड़ी पहनते हैं, हम घड़ी पे प्रॉपर टाइम देखते हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने सभी काम करते हैं. तो इस तरीके से हमें क्या है कि हर एक चीज़ को करने के लिए हमें टाइम का पता होना ज़रूरी है. तो हम ये जो टाइम है उसे किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं? वी कैन मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस. मतलब हम घड़ियों का और वॉचेस का यूज़ कर सकते हैं. अब जो पुराना टाइम था, कहते हैं घड़ियाँ और ये क्लॉक्स और जो वॉचेस हैं ये तो अब आई हैं. जो पुराना टाइम था हमारा एंशिएंट टाइम, उस टाइम पर जो टाइम देखा जाता था, मतलब जो टाइम की मेज़रमेंट की जाती थी, कहता है वो पुराने तरीक़ों से की जाती थी. किस तरीके से? बाय यूजिंग सम नेचुरल इवेंट्स, जो क्या होते थे? रिपीटेडली रिपीट होते थे आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, जिससे हम क्या करते थे? टाइम को मेज़र करते थे. मतलब हम क्या देखते थे? इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि जो फुल मून है वो एक फ़िक्स टाइम के बाद फिर से हमें दिखाई देता था. जो सनराइज़ है वो भी हमारे पास एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें रेगुलरली दिखाई देता था. तो जो नेचुरल पीरियोडिक इवेंट्स थे जिसका यूज़ पुराने टाइम में किया जाता था टाइम को मेज़र करने के लिए, वो क्या था? एक तो हमारा फुल मून और दूसरा हमारा सनराइज़. अब सनराइज़, द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, मतलब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक को हम क्या कंसीडर करते थे? दैट वाज कंसीडर्ड एज अ डे. और जो टाइम था, द टाइम फ्रॉम अ वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वाज कॉल्ड एज अ मंथ. मतलब एक नए फुल मून से लेकर दूसरे फुल मून तक हम उसे क्या कंसीडर करते थे? दैट वाज कंसीडर्ड एज अ मंथ. कहते हैं इन ऑर्डर टू मेजर टाइम इंटरवल शॉर्टर देन वन डे, अ नंबर ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर इन्वेंटेड इन द एंशिएंट टाइम. ये दिन और महीने तो आसान बात थी, पर कहते हैं उस टाइम पे जो छोटे टाइम मेजरमेंट का भी किस तरीके से हम कैलकुलेशन देखते थे. कहते हैं उस टाइम पर सनडायल, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक का यूज़ करते थे. अब हम वन बाय वन इसकी पार्टिकुलरली वर्किंग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सनडायल टाइम बताता था, सैंड क्लॉक टाइम बताती थी एंड वाटर क्लॉक टाइम बताती थी. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे अर्लीस्ट डिवाइस जिसको हम टाइम मेजर के लिए यूज़ करते थे, उसका नेम था सन डायल. अभी जो सन डायल है वो किस तरीके से टाइम की मेजरमेंट हमें बताता था? बाय द पोजीशन ऑफ द शेडो विच इज़ कास्ट बाय द सन. जो सन की वजह से जो शेडो उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलरली पड़ रही थी, उसकी हेल्प से हम क्या करते थे? टाइम की मेजरमेंट करते थे. अब हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट के अंदर राइज करता है और वेस्ट के अंदर क्या होता है? सेट होता है. और इस टाइमिंग में पूरे दिन में वो क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. अब यही अपीयरेंट मूवमेंट की वजह से जो पोजीशन है उस वर्टिकल ऑब्जेक्ट की, वो ग्राउंड के ऊपर कॉन्टीन्यूसली क्या होती है? चेंज होती है पूरे दिन के अंदर. अब सन डायल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगुलर ब्लेड होता है जो वर्टिकली फिक्स्ड किया जाता है ऑन अ डायल मार्क्ड विद द आवर्स ऑफ द डे. अब जो सन है दैट कास्ट शेडो ऑफ दिस वर्टिकल ब्लेड. अब जो सन की अगर लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो शेडो क्रिएट करेगा. अब एज द पोजीशन ऑफ सन चेंजेस इन द स्काई, जैसे जैसे सन की पोजीशन हमारे स्काई के अंदर चेंज होती है, जैसे जैसे वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, वैसे वैसे कहता है द पोजीशन ऑफ शेडो ऑफ द ब्लेड ऑन द डायल ऑल्सो चेंजेस. अब ये जो पोजीशन चेंज हो रही है शेडो ऑफ वर्टिकल ब्लेड की, वो क्या बताती थी? वो टाइम बताती थी. एट मैनी प्लेसेस ह्यूज सन डायल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स. और इसका यूज़ बहुत पुराने टाइम में किया जाता था. सम हिस्टोरिकल सन डायल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड एट जयपुर इन राजस्थान. तो ये हम कहाँ भी देख सकते हैं? राजस्थान में भी देख सकते हैं, और जो दिल्ली में जंतर मंतर है वहाँ पर भी हम इस तरीके के सन डायल को देख सकते हैं, जो कि पहले के टाइम में क्या बताता था? टाइम की मेजरमेंट को बताता था. अब सेकेंडली बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइम मेजरिंग डिवाइस की, दैट वाज सैंड क्लॉक. कहता है अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम वो सैंड क्लॉक. अब इसे हम सैंड ग्लास या फिर आर ग्लास भी बोलते थे. अब इसके अंदर क्या होता था? कहता है वी यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू द अनदर टू द मेजर ऑफ टाइम.
फर्स्ट ग्लास बल्ब से दूसरे ग्लास बल्ब तक जो सैंड पहुंचने में जितना टाइम लगता था उससे हम क्या करते थे, टाइम की मेजरमेंट को लगाते थे। जनरली जो सैंड क्लॉक होती है उसमें क्या होते थे, 2 ग्लास बल्ब्स होते थे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे थ्रू अ नैरो ट्यूब। अब फर्स्ट इनके अंदर जो एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या कर देते थे, सैंड को फिल कर देते थे, और जो दोनों हमारे ग्लास बल्ब्स हमने कनेक्ट किए हैं उनकी जो आउटर पार्ट है उनको भी हम क्या कर देते थे, क्लोज कर देते थे। अब उस तरीके से हम उस सैंड क्लॉक को रखते थे कि जो सैंड है वो ऊपर वाले ग्लास बल्ब के अंदर है और वो धीरे धीरे क्या होगी, उस नैरो ट्यूब से होती हुई नीचे की तरफ हमारे जो लोअर वाला ग्लास बल्ब है उसके अंदर जाएगी और हमें एक फिक्स टाइम इंटरवल देगी। एकदम से इकट्ठी नहीं जाएगी क्योंकि हमने उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत लिमिटेड सा रखा। तो सैंड क्लॉक जो थी दैट वाज यूजली फिल्ड विद सो मच सैंड, इतनी सैंड उसके अंदर डाली जाती थी कि ये लगभग 1 घंटे का टाइम लेती थी ऊपर से नीचे तक सैंड को पहुंचाने में। मतलब जनरली जो सैंड क्लॉक की टाइम इंटरवल था वो क्या था कि वो हमें 1 आवर की मेजरमेंट देती थी कि 1 घंटा हो गया है। इस वजह से इस सैंड क्लॉक को हम सैंड ग्लास या फिर आर क्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें घंटे के बारे में डिस्कशन देती थी। थर्ड वन जो होता है हमारा दैट इज हेयर वाटर क्लॉक। अब ये जो वाटर क्लॉक है कहते हैं दैट वाज अ येट अनदर टाइम मेजरिंग डिवाइस विच वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, जिसको हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे। अब कहता है इससे हम किस तरीके से टाइम मेजरमेंट करते थे, कहता है इसमें जैसे हमारा सैंड क्लॉक में था, सैंड ऊपर वाले ग्लास बल्ब से नीचे वाले ग्लास बल्ब में जाती थी, वैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी है वो डिप करके एक वेसल से दूसरे वेसल के अंदर जाता था। तो वाटर वॉज अलाउड टू डिप फ्रॉम वन वेसल टू द अनदर वेसल कैप्ट एट अ लोअर लेवल। एक हमारे पास ऊपर पड़ा, दूसरा हमारे पास नीचे पड़ा। अब पहले वाले में एक हल्का सा हम क्या करते थे, होल कर देते थे, जिसकी हेल्प से क्या होता था कि जो पानी है वो टप करके क्या होता था, हमारे नेक्स्ट जो लोअर हमारे पास वेसल था उसके अंदर पहुंचता था और इससे हमें क्या मिलती थी, मेजरिंग टाइम इंटरवल मिलते थे। एवरी टाइम द अपर वेसल इज फिल्ड विद वाटर, हमेशा ऊपर वाले में पानी डाला जाता था, इट्स वाटर टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम लेता था ये नीचे वाले लोअर वेसल के अंदर पानी को ट्रांसफ़र करने में। तो इससे हम क्या करते थे, टाइम का मेजरमेंट कर पाते थे। वो कहता है जो पुराने टाइम में डिवाइसेस थे जैसे सन डायल है, सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, कहते हैं दैट कुड नॉट बी यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जैसे मिनट्स और सेकंड्स के बारे में हम इससे पता नहीं लगा सकते थे। और इस स्मॉल टाइम इंटरवल को मेज़र करना तब पॉसिबल हुआ जब पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप हुई। अब पेंडुलम क्लॉक्स को डायरेक्टली स्टडी करने से पहले हम कुछ टाइम मेज़र करने की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, दैट इज़ सेकेंड। सेकंड का सिंबल है वो हम किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, और जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी हमारी सेकंड। जो लार्जर यूनिट है टाइम की, देन सेकंड आर मिनट एंड देन आर। सबसे मतलब सेकंड से बड़ा क्या हुआ, मिनट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आर हुआ। द सिंबल ऑफ मिनट इज MIN एंड द सिंबल ऑफ आर इज ओनली H। तो टाइम जो है नॉर्मली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। वी नो वेरी वेल दैट 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 second। बिगर यूनिट ऑफ टाइम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं 1 day is equals to 24 hour, 30 days is equals to 1 month and 12 months is equals to 1 year। इससे भी जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो 10 years is equals to 1 decade, 100 years is equals to 1 century and 1000 years is equals to 1 millennium। तो इस तरीके से different units of time are used depending on the purpose for which they are to be used। फॉर एग्जाम्पल स्कूल से घर तक आने में या घर से स्कूल तक आने में कितना टाइम हमें लगता है, उस टाइम को हम जनरली किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स और इन आवर्स। ना कि हम उसे किस में करते हैं, डेज और मंथ्स में तो नहीं करते, किस में करते हैं, मिनट्स या फिर आवर्स के अंदर करते हैं। सिमिलरली जो एज ऑफ अ पर्सन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ईयर नॉट इन डेज और आवर। हम यही कहते हैं ये इतने साल का हो गया, ये तो नहीं कहते इतने दिन का हो गया या इतने घंटे का हो गया। हम वहाँ पर जनरली उससे किस टर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वी एक्सप्रेस देम एज एन ईयर्स। अब जो टाइम है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, दैट शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलीनियम। एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर दे आर एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर। On the other hand, two
extremely small units of time which are used for expressing very small intervals are microsecond and nanosecond. Microsecond क्या होता है? That is equals to 10 raised to power minus 6 second, and 1 nanosecond is equals to 10 raised to the power minus 9 seconds. तो ये जो है हमारे, ये क्या है? That are the units of time जो आपने क्या करनी है, अच्छे से रीड करनी है.